मैं रहस्य हूँ। मेरा काम है छुपना। आपकी करोड़ों पीढ़ियाँ और युगों युगों के जीवों के वे रहस्य जो सबको लगता है कि सिर्फ वे जानते हैं, वो मैं हूँ। हम तब तक छुपे रहते हैं जब तक हमारे स्वामी काल यानी कि समय हमें आज्ञा नहीं देते कि किसी के सामने आ जाओ। और आज हमें आज्ञा मिली है उन व्यक्तित्व के जीवन रहस्य को आपके सामने लाने की जिनको जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने लाखों हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। परंतु भाग्यवश समय ने अनगिनत युगों के अनगिनत जीवों में से आपको और इस घड़ी को चुना है ब्रह्मांड के वो सारे बड़े रहस्यों को सामने लाने के लिए। तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कस के पकड़िए, क्योंकि हमारा रथ आपको उड़ा ले जा रहा है आज से 93 करोड़ वर्ष पीछे, वैवस्वत मनवंतर के 24वें और इस कल्प के 450वें त्रेता युग में। ये झाड़ियों से होकर हम कहाँ जा रहे हैं रहस्य प्रभु? वो देखो। क्या? अरे वाह, राजघराने की प्यारी बच्चियाँ कैसे खेल रही है देखो। भगवान इनको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। सुख दुख यश अपयश जन्म और मृत्यु ये सब ना अब विधाता पे ही छोड़ दो। अभी आप हमारे पीछे पीछे आओ और देखो कि ये राजघराने की प्यारी बच्ची क्या पराक्रम करती है। तो झाड़ियों के पीछे से हम और रहस्य प्रभु दोनों देख रहे थे कि महल के आंगन में कुछ छोटी छोटी बच्चियां खेल रही थी। सभी बच्चियां एकदम प्यारी और निखालस थी, परंतु उन सब टोली के बीच में एक बालिका ऐसे निखर आती थी जैसे महल के आंगन में अभी अभी बोए गए नए पौधे की हरी हरी पत्तियों के बीच में एक सुंदर सा जासूद का फूल खिलाया हो, जो कि वसंत की शुरुआती धूप में बस अपने रंग को बस निखारे ही जा रही थी। उसकी सुंदर बोहें उनके नैनों के साथ मटकी जा रही थी, जैसे कोई मोरनी की डोक वर्षा ऋतु में नाचते अपने मोर को देखकर मटकाती जा रही हो। तभी महल की सीढ़ियों से उतरते कदमों के साथ एक आवाज़ आई। कैकेयी। जी पिताश्री। कैकेयी तुरंत अपने सहेलियों के बीच से उठकर उस आवाज़ की ओर दौड़ी। देखो हम क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। यह कह के महाराज कैकेयी ने अपने पीछे छुपे दोनों हाथ आगे किए। नए पत्रक और नई स्याही? हाँ, कुशलगढ़ के खास कारीगरों से हमने ये पत्रक बनवाए हैं, और ये स्याही उन फूलों के रस से बनी है जो हर 12 साल में सिर्फ एक ही बार होते हैं। इनसे बने चित्र हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे, कभी फीके नहीं पड़ेंगे। अब इनसे सुंदर सुंदर चित्र बनाओ और हमें दिखाओ। धन्यवाद पिताश्री, हम जल्दी से कुछ सुंदर बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। यह कह के कुमारी कैकेयी पत्रक और स्याही लेकर एक प्रसन्न हिरनी की तरह अपनी सहेलियों के पास दौड़ पहुंची और बोली, हे सुनंदा, तुम हम सब में सबसे बड़ी हो। तुमने तो हमारी मैया को भी देखा है। तुम हमें बताओ कि वो कैसी दिखती थी। हम इस स्याही से सबसे पहले हमारी मैया का चित्र बनाना चाहते हैं। यह सुन के सुनंदा बोली, महारानी बहुत ही सुंदर थी। उनके भौहें एकदम आप ही की तरह लंबे और सुडौल थे, और उनके नैन भी बहुत ही नम्र और नुकीले थे। उनके केश खुरमुर की बेल की तरह एकदम घुंघराले थे, और उनके हाथ। सुनंदा को सुनते सुनते कैकेयी ने अपने मोरपंख की नोक से पत्रक के ऊपर चित्र बनाना शुरू कर दिया, और तभी पीछे से आकर किसी ने उस पत्रक को छीन लिया और बोली, अद्भुत, अति सुंदर, एकदम अपनी माँ की तरह। यह सुन के कैकेयी खड़ी हुई और बोली, मंत्रा, अभी हम बना रहे हैं, हमें हमारा पत्रक वापस दे दीजिए। परंतु अफसोस, अपनों के लिए भोजन भजन और चित्र उन्हीं द्रव्यों से करना चाहिए जिसमें प्रेम हो। द्वेषी के हाथ की स्याही चित्र बनाने के नहीं, परंतु मुंह काला करने के लिए ही उपयोग में ले जा सकती है। यह कह के मंत्रा ने वो कागज़ के टुकड़े कर दिए और कैकेयी के हाथ में दे दिए। तभी महल की खिड़की से आवाज़ आई, मंत्रा। जी महाराज दयावान, हम उपस्थित हैं आपकी सेवा में। हम बस ये राजकुमारी को बता रहे थे कि कितनी अच्छी चित्रकला कर लेती है वो, बिल्कुल अपने पिता के गुण आए हैं। बालिका कैकेयी का मुख कौतूहलवश एकदम अचंभित हो गया। वह अपने उस पत्रक के टुकड़ों के सामने देखती रह गई। फिर एक हाथ में वो टुकड़े और दूसरे हाथ में स्याही दबाकर वो वन की ओर दौड़ी। सहेलियों ने बहुत ही पीछा किया, परंतु महाराज की आज्ञा को ध्यान में रख वे राजमहल की हद से बाहर न गई। पर कैकेयी अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने कोमल पैरों को कांटों और पत्थरों के बीच में धंसाती घने वन में चली गई।
थोड़े समय बाद जब दौड़ते दौड़ते थक गई तो वो एक पेड़ की छांव में अपने मुंह को ढककर बैठकर रोते रोते वहीं सो गई। ऐसे ही ऐसे शाम हो गई और पंछियों की आवाज़ से फिर वो जाग गई। खड़ी होके वो महल की दिशा ढूंढने लगी। अपने पैरों से सूखे पत्तों को ठोकर मारते मारते वो किसी कुटीर के नज़दीक जा पहुंची। वहां जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर एक मुनि विश्राम कर रहे थे। प्रणाम मुनिवर, ऐसा कह के कैकेयी ने उनको जगाने का प्रयास किया। मुनिवर, हम रास्ता भटक गए हैं, हमारी सहाय कीजिए। परंतु मुनिवर गहरी निंद्रा में थे, उठे नहीं। आप सहाय करोगे या? इतना कह के कैकेयी ने अपना मुंह टेढ़ा किया और अपनी स्याही निकाली और मुनि का पूरा मुंह काला कर दिया। अपने मुख पर यह सब महसूस कर वो तुरंत ही जाग उठे और अपना मुंह काला देख एकदम ही क्रोधित हो उठे और कैकेयी को उन्होंने श्राप दे दिया। जा, तेरा मुंह भी एक दिन अपयश के कारण ऐसा काला होगा कि कोई देखना भी नहीं चाहेगा। ऐसा कह के मुनि चलने लगे। तभी पीछे से आवाज़ आई, मुनिवर, आपका दंड कमंडल आप भूल गए, ये लीजिए। ये कह के कैकेयी ने भक्ति भाव से अपने बाएं हाथ से मुनि का दंड कमंडल उनको दे दिया। उस निश्चल भक्ति भाव को देखकर मुनि प्रसन्न हो गए और कैकेयी के माथे पर हाथ रखकर बोले, जिस हाथ से तूने हमें ये सेवा प्रदान की है, एक दिन वो बायां हाथ लोहा तो क्या वज्र से भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और उसे कोई भी घायल नहीं कर पाएगा। यह सुनकर कैकेयी खुश हो गई और उन्हें प्रणाम कर महल को वापस चले गई। रहस्य प्रभु, ये माता कैकेयी की इस बचपन की घटना के बारे में तो हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं था, परंतु प्रश्न ये है कि एक हाथ वज्र के समान होने से उनको क्या ही फायदा हो जाएगा। देखो प्रभु, सृष्टि में कोई भी घटना कारण विहीन कभी नहीं होती है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण वही है, तो इसका भी कारण वही होंगे। नहीं समझे? चलो वापिस अयोध्या, दिखाते हैं। तभी रहस्य प्रभु और हम उड़ चले वापिस अयोध्या, उस समय जब महाराज दशरथ सुखपूर्वक अपनी 3 प्रमुख रानियों और 700 पटरानियों के साथ शासन कर रहे थे। परंतु दिन रात उन सबके हृदय में सिर्फ एक ही खोट सार रही थी, एक पुत्र की खोट। उनका पुत्र न होने के कारण उनको अपनी सारी रानियां, सारे भोग विलास ऐश्वर्य सब कुछ व्यर्थ लगने लगा था। वे प्रतिदिन राजदरबार जाते, अपने सारे कर्तव्यों को निभाते और रात को आकर फिर वही चिंता में डूबकर सो जाते और फिर दूसरी सुबह फिर से राजदरबार में वहीं पर पहुंच जाते। एक ऐसे ही दिन जब वे राजदरबार में वहीवट कर रहे थे, एकदम से राजदरबार के अंदर जोर जोर से पवन बहने लगा। सबकी पगड़ियाँ और मुकुट तक हिलने लग गए। सबकी आंखें पवन से बंद हो रखी थी और जब पवन कम होने पर उनकी आंखें खुली तो देखा कि दरबार के मध्य में साक्षात पवन देव खड़े थे। महाराज ने उनको प्रणाम किया और उन्होंने महाराज को प्रणाम किया और थकी हुई आवाज़ में पवन देव बोले, हे अयोध्यापति महाराज दशरथ, आप तो जानते ही होंगे कि पिछले कुछ समय से देवों और असुरों के बीच में एक महासंग्राम चल रहा है और इस संग्राम का अंत ही नहीं आ रहा है। परंतु अभी अभी आकाशवाणी हुई है कि जिस पक्ष में अयोध्यापति दशरथ होंगे उसी पक्ष की विजय होगी। तो कृपया आप इस देवासुर संग्राम में हम देवों के पक्ष से युद्ध करें और सत्य की विजय की पताका लहराने में हमारी सहाय करें। यह सुनकर महाराज दशरथ शीघ्र ही अपने दिव्य रथ की ओर प्रस्थान करने लगे। वो रथ जो दशों दिशाओं में दौड़ सकता था और महाराज दशरथ ने अपने आप को उस रथ की मदद से दशों दिशाओं में एक साथ युद्ध करने की कला में निपुण बना लिया था, जिसके कारण उनको दशरथ के नाम की उपाधि दी गई थी। जब वो वहाँ जा रहे थे उसी समय रानी कैकेयी ने उनको अपने साथ ले जाने के लिए प्रार्थना की। बहुत ही आनाकानी के बाद आखिरकार महाराज दशरथ तैयार हो गए और कैकेयी को अपने रथ में बिठाया और युद्ध करने चले गए। दिवसों दिवसों तक महाराज दशरथ और कैकेयी ने देवासुर संग्राम में भयंकर युद्ध किया। महाराज ने अपने जीवन में कभी इतना भयंकर युद्ध नहीं किया था। यहाँ कैकेयी उनकी रक्षाकारक और उनके सहायक के रूप में एक उत्तम क्षत्रियाणी का कर्तव्य निर्वहन कर रही थी। तभी असुरों को पता चला कि दशरथ महाराज का रथ ही है जो उन्हें बहुत ही सहाय कर रहा है। तो एक असुर ने प्रहार से उस रथ के पहिए का धुरा तोड़ दिया और रथ बुरी तरह डगमगने लगा। वो धुरा टूटते ही महाराज दशरथ को अपना रथ जमीन पर ला देना पड़ा और जब जब महाराज दशरथ नीचे आते थे वो धुरी ठीक करने के लिए तभी तभी असुर उन पर आक्रमण कर रहे थे। ऐसे ही ऐसे अपने स्थगित रथ में महाराज बुरी तरह घायल हो जा रहे थे। इसी समय कैकेयी ने बचपन में मुनि के द्वारा मिले उस वर को स्मरण किया
और अपने दाहिने हाथ के सामने देखा और तुरंत ही आंखें बंद कर पहिए में धुरी की जगह उसको फंसा दिया। हाथ फंसते ही वो एकदम से वज्र के समान कठोर हो गया। यह देख उन्होंने महाराज को बोला, रथ को दौड़ाओ। महाराज ने तुरंत ही मना कर दिया, परंतु कैकेयी के सतत आग्रह से महाराज ने रथ को चलाना शुरू किया तो उनको पता चला कि रथ अपनी उत्तम गति से दौड़ने लगा है। फिर तो बस जैसे महाराज के शरीर में नए प्राण आ गए, मानो एक के बाद एक सारे असुरों को हवा में ही मार गिराया और देवासुर संग्राम में विजय पताका लहराई। युद्ध जीतने के बाद वे कैकेयी के नजदीक गए और उनके माथे और गाल पर हाथ फिरो के बोले, हे कैकेयी, तुम्हारे इस साहस से हम बहुत ही प्रसन्न हैं। तुम्हारी वजह से ही आज हमारे प्राण और सत्य की लाज बची है। हम तुम्हें 2 वर देना चाहते हैं। मांगो, जो मांगोगी वो हम दे देंगे। यह सुन कैकेयी ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। हमारे पास हमारा सुहाग कुशल है, उतना ही पर्याप्त है। परंतु अगर आप फिर भी देना चाहते ही हो तो यह वर अभी हम धरोहर के रूप में आप ही के पास रख रहे हैं। जब मांगे तब दे दीजिएगा। यह सुनकर महाराज दशरथ ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर रथ को वापस अयोध्या की ओर ले लिया। देख लिया प्रभु, हम बता रहे थे ना कि सृष्टि में कोई भी चीज कारण विहीन नहीं होती है। यह बात आप भी याद रखना कि जीवन में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सब प्रकार का समय आएगा, परंतु सामान्य मनुष्य उस समय में हड़बड़ा जाता है क्योंकि उसे भगवान की ताकत पे भरोसा जरूर है, परंतु भगवान की योजना पर नहीं होता। जबकि एक भक्त को भगवान की ताकत और उनकी योजना दोनों पर अटूट विश्वास होता है। इसीलिए वो अपना कर्म संपूर्ण आस्था से करता है और बाकी सब भगवान के ऊपर ही छोड़ देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते। चलो तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अभी इस रहस्य को पहुंचाओ औरों तक। पहुंच जाए फिर मिलेंगे नए रहस्य के साथ। अच्छा, और तब तक क्या, दाल और रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।